हमारी माँ बहनों को गाली दी गई। वो भी किसी ने नहीं छापी हम लोगों ने। लेकिन समाज में प्रेम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन उसका नहीं नहीं नहीं, आप बनाना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उनसे क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? कल जो व्यक्ति पकड़ा गया, जब हम थाने गए, वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसको किसी समुदाय से जोड़ा गया और मेरे को क्षेत्र से ऐसा क्या? हम कहीं भी जाए ऋषिकेश के अंदर तो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां से जो मत पेटी चली है वो 3 से 3.5 घंटे में पहुंची है। तो इसके बीच में क्या क्या खेला हुआ ये सब आप समझ सकते हैं कि हमको बोला गया ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और आप जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए। कि हमने 8:30 बजे तक पोलिंग कराई और हमने बांधा और हमने वो नहीं करा, हम लेके आ गए। तो ये बिल्कुल संदेह उत्पन्न करता है कि अगर आपने सील नहीं किया है तो क्या आपके ही लोग भी तो ऐसे हो सकते हैं, और ऊपर से आपने तार लगा रखी है कि वहां से यहाँ आते तक आपने मत पत्रों को बदलने का काम किया है। ये जिम्मेदारी होती है कि फॉर्म 19 प्रॉपर तरीके से लोगों को दिया जाए और वही फॉर्म 19 चेकिंग के बाद उनके साथ मतपेटियों के साथ होना आवश्यक है। लेकिन कई मतपेटियों के साथ फॉर्म 19 नहीं था। लड़ना भिड़ना ऊपर वाले को अगर वो ऐसा होता है तो आप देख लेना, और शर्म घर पे छोड़ के आना, बेशर्म बन जाना, और आपके पीछे मैं खड़ा हूँ और मैं सब संभाल लूंगा। इतना बड़ा चुनाव 4 लाख से ऊपर का पोलिंग देहरादून शहर में होती है मेयर के चुनाव में, लेकिन वहां से डीएम एसपी वहां छोड़कर मत उसकी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ऋषिकेश शहर के अंदर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का आपने बयान भी देखा होगा जिसमें वो स्पष्ट बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 1800 करोड़ रुपए का है, और आप उनसे पूछिएगा कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप काम कैसे करेंगे। तो ये जनता को धमकाने का आपने जो प्रयास किया। आपने कई सारे आरोप लगाए, क्या आरोप है और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमने आरोप लगाए हैं कि ये जो चुनाव हुआ ये शुरुआत से ही पक्षपात का चुनाव रहा। ये क्योंकि हम तो हमारी जो तैयारी थी मास्टर जी को जनता का प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, और इनकी जो तैयारी थी इन्होंने अपनी तैयारी चुनाव से 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि ये तंत्र था और इन्हें पता था कि कैसा करना है। सबसे पहले तो जो इनकी शुरुआत हुई, जो पर्वतीय मूल के हमारे जो वोट थे उन वोटों को कटाने का काम किया। तकरीबन कई 8 से 10 हजार वोट ऐसे थे जो उन्होंने इस नगर निगम क्षेत्र से काटने का काम किया, और इसका पुख्ता सबूत एसडीएम कोर्ट में भी है। केवल एक ही वार्ड के 700 लोगों के नाम काट दिए गए। पहला तो वहां से चुनाव शुरू हो जाता है। दूसरा चुनाव आपने देखा होगा, जिस दिन पोलिंग थी तो पोलिंग में जो है धीमी मतगणना, धीमा धीमा पोल किया गया। जितने भी क्षेत्र थे वहां पे बहुत धीरे धीरे मतदान कराया गया, और जो हमारे ज्यादातर जो वोटर थे वो बिना मतदान का प्रयोग करे उन्होंने जो घर जाना पड़ा। तो वो भी एक प्रक्रिया थी। उसके बाद मतपेटियों में जो है हेरा फेरी की गई, देर से मतपेटियां वहां आई गई। तो ये सब जो चीजें हैं ये मतदान को प्रभावित करने का, और बाद में जो डीएम और एसपी का वहां आके बैठना हुआ, ये सब मतदान को प्रभावित करने का काम किया गया। तो ये सब इनकी सुनियोजित नीति थी जिससे इन्होंने मतदान को प्रभावित किया। देखिए, अभी हम इसका विस्तृत विवेचन कर रहे हैं। विस्तृत अभी जो जो मौखिक तौर पे हमारे पे सूचना आई थी, जितने भी हमारे अधिकारी थे, पोलिंग एजेंट थे, उनके द्वारा हमने जो अभी बात की गई, अभी हमने वो बात रखी है। और अभी जैसे ही हमको पुख्ता सबूत मिलेंगे जो कोर्ट में जिन पे विचार होगा, तो वो मिलने के बाद तब हम कोर्ट जाएंगे। अभी फिलहाल हम अपने कार्यों में लगे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम किया है कि जिस पर्वतीय समाज के लोगों को 2 बार गाली दी गई और आपके किसी भी पदाधिकारी द्वारा उस पर अपनी विरोध नहीं दर्ज कराया गया, ये सब हमारे पर्वतीय समाज के लोगों को और हमारे ऋषिकेश क्षेत्र के कोई सी भी कम्युनिटी का हो, हम ये कहते हैं किसी कम्युनिटी को अधिकार नहीं है वो दूसरी कम्युनिटी को अभद्र भाषा का प्रयोग करे। इसके लिए किसी पदाधिकारी का एक बार की भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया है। उनको ये चाहिए था कि एक बयान अपना जोड़ दे और सभ्य समाज को ये काम रोकने के लिए वो करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर से ये चेतावनी है कि दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारा बहुत पर्वतीय समाज का जो वोटर है वो दिल्ली में निवास करता है। तो हम वहाँ उनके पास जाएंगे और ये सब बातों को रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जा रहा है जो पर्वतीय मूल के समाजों के हित में। तो वहां जाएंगे और उसको पूरे समूह में जाएंगे जितने मास्टर जी को लड़ाने का काम किया, और अपनी ये बात वहां रखेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आपका समर्थन किया, अगर दिल्ली में आपके समर्थन करेंगे, आप आपका विरोध करेंगे? निश्चित तौर से अगर आम आदमी पार्टी वाले, क्योंकि ये चुनाव जो है उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए एक
चुनाव मैंने मैसेज देने का काम किया है। अगर आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई वो आता है हिस्ट्री के अंदर, तो जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया, हमारा समर्थन मांगे तो हम खुले रूप से जो है वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे।